स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की जेल। अब तक बरामद किए गए करीब 196 करोड़ रुपए कैश, सोने की कई सिल्लियां भी बरामद। पेशी के दौरान पीयूष जैन ने टैक्स चुराने की बात कही। कोर्ट के सामने 52 करोड़ टैक्स देने की पेशकश भी की। टैक्स चुकाने की पेशकश को कोर्ट ने नामंजूर किया। करोड़ों के काले धन पर पीयूष जैन का कबूलनामा। बिना जीएसटी चुकाए माल की बिक्री से संबंधित है कैश। कन्नौज की ओडो कैम इंडस्ट्रीज ने बड़े पैमाने पर की जीएसटी की चोरी। कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास में बना है तहखाना। तहखाने में मिले सोने और कैश का भंडार। पीयूष जैन के तहखाने में पहुंचा जी मीडिया का कैमरा। इत्र कारोबारी के काले खजाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर डीजीजीआई ने जानकारी दी। कहा अब तक 23 किलो सोना बरामद, 600 लीटर चंदन का तेल भी बरामद। डीजीजीआई ने बताया है कि अब तक पीयूष जैन के घर से 196.45 करोड़ कैश किया गया है जब्त। कन्नौज से 19 करोड़ कैश भी बरामद। पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा। आज शहरवासियों को देंगे मेट्रो की सौगात। आज सुबह करीब 11 बजे चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे पीएम मोदी। राज्यपाल और सीएम योगी करेंगे स्वागत। चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम पहुंचेंगे आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दीक्षांत समारोह के बाद निराला नगर मैदान में पीएम मोदी की जनसभा। मेट्रो और बीनापन की मल्टीपर्पज पाइपलाइन परियोजना का करेंगे शुभारंभ। आज पीएम मोदी कानपुर में करीब 5 घंटे तक रहेंगे मौजूद। शाम 3:20 पर वो चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भी भरेंगे। चुनाव की तैयारी को लेकर आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों से लेगी फीडबैक। चुनाव आयोग की टीम यूपी चुनाव की तैयारी की करेगी समीक्षा। दौरे के पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ बैठक। यूपी में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पीएम की मेरठ रैली पर रोक लगाने की मांग। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक पंकज सिंह का विपक्ष पर वार। कहा हाथ ना हाथी टोटी ना सरिया, इस बार सिर्फ केसरिया। माफिया आतिक अहमद की ओर बढ़ेंगी मुश्किलें। बहुचर्चित मदरसा कांड की योगी सरकार फिर से कराएगी जांच। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया ऐलान। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। सांसद महेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा भी रहे मौजूद। ब्राह्मणों को साधने पर बनी रणनीति। यूपी चुनाव में पहले एसपी का भ्रमण कार्ड। 2 जनवरी को परशुराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे अखिलेश यादव। एसपी ने लखनऊ में बनवाया है भगवान परशुराम का मंदिर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी जल्द अटैच कर सकती है संपत्ति। जेल में पूछताछ के बाद सख्ती। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। पिछले 4 सालों में तेज गति से आगे बढ़ा है हिमाचल। पीएम मोदी ने हिमाचल की मंडी में किया 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन। बोले डबल इंजन की सरकार से आई विकास में तेजी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों का इंतजार करा है उन्होंने, और इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब भी हुआ है। पंजाब में बीजेपी का गठबंधन फाइनल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर ने की मुलाकात। पंजाब में कैप्टन की पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सीटों पर बंटवारे के लिए बनेगी कमेटी। बैठक में हुआ फैसला। पंजाब प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान। चुनाव के लिए 3 पार्टी का बनेगा ज्वाइंट मैनिफेस्टो। जल्द होगी अगली बैठक। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। 35 सीटों में आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर जीती। बीजेपी को मिली 12, कांग्रेस को 8 सीटें। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन पर इलेक्शन कमीशन ने ली जानकारी। सासाराम में समाज सुधार अभियान के दौरान सीएम ने एक बार फिर शराब और दहेज पर कड़ा प्रहार किया। जीविका दीदियों को संबोधित किया। कहा विकास के साथ समाज सुधार भी जरूरी। कैमूर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नशा मुक्ति को लेकर लोगों को किया जागरूक। गायत्री परिवार के 250 लोगों को नशा न करने की दिलाई शपथ। कहा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और जज्बे को करता हूं सलाम। कटिहार के 1 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। कोरोना के तीसरे वेव की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की दी सलाह। जी बिहार झारखंड के जरिए लोगों से अपील, सावधान रहे, मास्क लगाएं।
पद से हटाए जाने से नाराज पंचायत वार्ड सचिवों का हंगामा। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का किया घेराव। मांग नहीं मानने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। नए वार्ड सचिव की नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। पटना एम्स में कोरोना से 53 साल की महिला की मौत हो गई। अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव ने दी घटना की जानकारी। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम। उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने तैयारियों का लिया जायजा। राज्य उपायुक्त समेत कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। 29 दिसंबर को सरकार के 2 सालों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने किया जाएगा पेश। पाकुड़ पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने दी जानकारी। कहा, यूनिवर्सल पेंशन योजना सरकार की बड़ी उपलब्धि। खूंटी में बीजेपी ने किया राज्य सरकार के कार्य का विरोध। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि सभी मायने पर हेमंत सरकार फेल है। मुंगेर में हार्डकोर नक्सली मुनीलाल कोड़ा उर्फ मुन्ना कोड़ा गिरफ्तार। हथियारबंद दस्ते का सक्रिय था सदस्य। बोकारो के सेक्टर 6 में अवैध बालू तस्करी के आरोप में 5 ट्रैक्टर को खनन विभाग ने पकड़ा है, पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तिल थाना के अंतर्गत गोवर्धन दास पोखरा के पास सर्विस सेंटर पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। आनन फानन में छपरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर ब्लास्ट मामले में कंपनी के मालिक सहित 5 लोगों पर केस दर्ज। कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू। बांका में एक महिला को विवाद शांत करना महंगा पड़ गया। मामला खेसर थाना क्षेत्र के कदवारा गांव का है, जहां 2 पक्षों की महिलाएं घरेलू विवाद में आपस में लड़ रही थी। पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखिया और उसकी 2.5 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बात नालंदा की, जहां पर सोयबा नदी के पास रेल पुल निर्माण कंपनी में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने बताया कि वो रात करीब 1 बजे ड्यूटी पर था। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र तूरिया डीह में जंगल से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सिन्हा थाना क्षेत्र के सुमित और राव के रूप में हुई है। सुमित की रस्सी से गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। जमशेदपुर में युवक ने धारदार से किया युवती पर हमला। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग मंचई में स्कूल वैन को चोरी करने का प्रयास किया गया है। असफल होने पर गड्ढे में धकेल दी गई गाड़ी। चतरा के चर्चित बलारो लूटकांड में पुलिस को मिली सफलता। 10 दिन बाद बिहार से गाड़ी बरामद। औरंगाबाद के व्यस्ततम इलाके सदर अस्पताल के पास महिला का पर्स चोरी होने से अफरा तफरी का माहौल। दिन दहाड़े घटना से पुलिस पर सवालिया निशान। मसौड़ी पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी के दौरान नदी किनारे गाड़ कर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की है। थलपुरा गांव में कुछ लोगों ने नदी किनारे झाड़ियों में शराब को छुपाकर रखा था। कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में मिली शराब की बोतलें उत्पाद अधीक्षक ने जांच के लिए गठित की है टीम। बांका में जिलाधिकारी के आदेश पर विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त करीब 5,283 लीटर शराब को नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए आकी जा रही है। मधुबनी में पुलिस की छापेमारी में 717 लीटर देसी शराब और 12 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने 3 नामजद एफआईआर भी की दर्ज। झंझारपुर थाने के इस्लामपुर गांव में हुई छापेमारी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने लिया एक्शन। छपरा की, जहां पर उत्पाद विभाग ने देर रात चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक डोरीगंज थाने के आरा छपरा पुल के पास उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 722 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। लखीसराय में ट्रक और बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। घटना कबैया थाना के समीप की है। लखीसराय में ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौके पर मौत। घटना कबैया थाना के पास की। अररिया में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मामला पंचंबा थाना क्षेत्र के बोडो के पास का है। गया में रेलवे स्टेशन पर खड़ी आइसोलेशन कोच में लगी आग। टला बड़ा हादसा, मचा अफरा तफरी, धू कर जला कोच। हाजीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने किया नेशनल हाईवे जाम। वीवीआईपी के आगमन को लेकर पुलिस दिखी मुस्तैद। जहानाबाद में जाप कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत किया गया चक्का जाम। बीजेपी ने पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का किया विरोध। आयोजित किया हवन कार्यक्रम। नरकटियागंज में किन्नरों का आरपीएफ पोस्ट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। आरपीएफ पोस्ट कमांडर ने किन्नरों को समझा बुझाकर कराया शांत। जल सहिया ने पीएचडी कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। 12 सूत्री मांग, इंसेंटिव भुगतान को लेकर प्रदर्शन। बाढ़ नियंत्रण के काम का भुगतान नहीं होने से नाराज संवेदकों ने जमकर किया हंगामा। चीफ इंजीनियर का किया गया पुतला दहन।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं का चक्का जाम, आंदोलन आवागमन बाधित होने से लोगों को हुई परेशानी। गया जिले के इमामगंज प्रखंड में 3 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न स्कूलों के रसोइया संघ ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी। जन अधिकार पार्टी द्वारा सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में राज्य व्यापी चक्का जाम, जन अधिकार पार्टी ने मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी। औरंगाबाद राजा जगन्नाथ हाई स्कूल मैदान पर 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ है आयोजन। आज सरगावा और भवानीपुर की टीम के बीच में खेला गया है सेमीफाइनल मैच। औरंगाबाद समाहरणालय न्यायालय परिसर में धारा 144 हुई लागू, प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव के मद्देनजर एहतियातन तौर पर उठाया गया कदम। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, जनता को किया संबोधित। विक्रम अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, कार के परखच्चे उड़े। बांका में जिला परिषद मेंबर हुआ शपथ ग्रहण के बाद जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होगा। पटना में ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच में कंबल का वितरण, पाटलिपुत्र जन सेवा संस्था ने किया वितरण। दरभंगा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में माता का किया दर्शन। मुंगेर के खड़गपुर में ललिता स्मारक उच्च विद्यालय के प्रतियोगिता में सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। इस मौके पर छात्र एवं छात्राओं ने कई कार्यक्रम पेश किए। बिहार में किसान नीलगाय की समस्या से बेहद परेशान रहते हैं। हर साल हजारों एकड़ में लगी फसल को नीलगाय चट कर जाते हैं, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान होता है। केवूर में नशा मुक्ति को लेकर मंत्री जमा खान ने गायत्री परिवार में 250 लोगों को दिलाई शपथ। मौके पर कहा, नशा करेंगे और ना ही परिवार के लोगों को नशा करने देंगे। विक्रमनगर में सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में वक्ताओं ने पारिवारिक एवं सामाजिक बिखराव पर चिंता व्यक्त करते हुए संवेदनहीनता से बचने की अपील की है। बांका के सुइया में 2 करोड़ 30 लाख की लागत से बने नवनिर्मित सुइया थाना भवन का उद्घाटन एसपी अरविंद्र कुमार गुप्ता ने फीता काटकर नारियल फोड़कर हाईटेक थाना भवन का उद्घाटन भी किया। हजारीबाग में पद्मा प्रखंड के अंतर्गत पिंडार कोन पंचायत की ग्राम करण में राशन गबन करने का आरोप, डीलर पर लगाया गया गबन करने का आरोप। जमशेदपुर में झारखंड की सुख समृद्धि के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा में राधे कृष्ण और भोले पार्वती की झांकियां लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी रही। साल 2021 खत्म होने वाला है। नए साल के स्वागत को लेकर तैयारी हो रही है। नए साल के जश्न में कोई खलल ना हो, इसे लेकर राज्य पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। देवघर में नए साल को लेकर पुलिस ने किया सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम। शहर में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 146 पुलिसकर्मी, उपाधीक्षक श्रेणी के पुलिस पदाधिकारी को लगाया जाना है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन पर केंद्रीय गृह सचिव का राज्य को निर्देश, डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, अपने स्तर पर एक्शन लें। गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया है अलर्ट। 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले आए सामने, सभी राज्य उचित कदम उठाए। बुजुर्गों के लिए नए साल में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पिछली बार की तरह होगी प्रक्रिया। तीसरी डोज के लिए होना चाहिए 9 महीने का अंतर। 1 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन का होगा रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6531 नए केस, 315 लोगों की मौत हुई। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या के टूटे रिकॉर्ड। 10 साल में पहली बार इस साल का अब तक का 6,40,000 पहुंचे पर्यटक। पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दी मंजूरी, आर्थिक सुरक्षा को रखा केंद्र में। पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की भी ग्रे लिस्ट में शामिल। FTF ने पाक को जून 2018 में सूची में डाला था। ब्रिटेन में एक शख्स ने दी महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने की धमकी, खुद को बताया भारतीय सिख। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेरिका रूस बातचीत। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि नए साल की छुट्टियों के बाद अमेरिका से होगी वार्ता। अक्षय ने शेयर किया है साइकिलिंग का वीडियो, परिवार के साथ मालदीव्स में छुट्टियां बिता रहे हैं खिलाड़ी कुमार। अक्षय कुमार की पत्नी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना मालदीव में है। दिलकश अंदाज में आई नजर, बेटी पर भी ट्विंकल ने लुटाया प्यार। जानवी कपूर पर अब भी छाई है क्रिसमस की खुमारी, दोस्तों संग मस्ती करती हुई दिखी। सोशल मीडिया पर छाया जानवी का नया वीडियो। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। अनन्या पांडे से लेकर शनाया कपूर ने की सुहाना के अंदाज की तारीफ। मलाइका अरोड़ा का स्टनिंग लुक, 97,000 की वेलवेट शर्ट और शॉर्ट्स में दिखी ट्रेंडी नेक पीस पर टिकी फैंस की निगाह। करण जौहर ने पहना ओवरसाइज आउटफिट, फराह खान ने खूब उड़ाया मजाक, कहा करण के कपड़े पैराशूट। अपने मैनेजर की सगाई में सब कुछ भूलकर जमकर नाची शहनाज गिल, ब्लैक शिमरी ड्रेस में ढाया गया।